Hello everyone, how are you? I'm Sonam. And for the reference, I want to tell you I'm studying in Japan and my university is quite unique. It has lots of people from all over the world and हम लोग सब बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लोग साथ में रहते हैं तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं तो एक दिन माय प्रोफेसर आस्क्ड मी टू डू अ सर्वे एंड द टॉपिक दैट आई चॉज वाज कि सारी दुनिया के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में 60+ कंट्रीज़ के लोग हैं सो आई आस्क्ड देम एंड द आंसर्स वर सुपर फन मोस्टली एक मैं एग्जाम्पल आती हूँ मेरे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए कि लोग मेरे से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग बिकॉज इट वॉज द स्टीरियोटाइप सो देयर इज दिस फ्रेंच गाय तो वो जब भी मैं उससे मिलती हूँ वो मुझे ऐसे बोलता है नमस्ते एंड देन ही स्टार्ट डूइंग दैट तो मुझे लगता था वियर्डो है पता नहीं व्हाई इज ही डूइंग दैट आई डोंट नो बट लेटर आई रियलाइज्ड कि जब मैंने वो सर्वे कराया तो उसमें लोगों ने लिखा कि जब इंडियंस बात करते हैं तो अपना सिर हिलाते हैं एंड आई वाज लाइक ओके और उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब मुझे लगा था सब लोग सिर हिलाते हैं ये और बट आफ्टर डूइंग दैट सर्वे आई रियलाइज इट्स जस्ट द इंडियंस कि हम इंडियंस ही होते हैं जो बात करते हुए अपना सिर हिलाते हैं सो इसी वजह से जब वो फ्रेंच लड़का मुझे नमस्ते करता है तो अपना सिर हिला के नमस्ते करता है तो दैट इज़ हाउ आई गॉट एनलाइटेंड तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक बहुत फ़नी ये भी होता है कि मोस्टली लोग यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तुम इंडिया से हो हाँ इंडिया से हैं तो आप इंडियन बोलते हो तो इनको बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हम और ऐसे कुछ लोग अपोजिट भी कर देते हैं कि अच्छा तुम हिंदी बोलती हो हाँ तो तुम हिंदी हो तो फिर उनको समझाना हिंदी नहीं हिंदू हैं तो इट्स लाइक स्टीरियोटाइप तो इन सबको लगता है कि हम लोग बहुत तीखा खाना खाते हैं तो इट्स लाइक यहाँ पर ऐसा डराया जाता है लोगों को कि मतलब इनवाइट करूँगी मैं तुम्हें खाने पे इंडियन खाना बनाऊँगी एंड दे गेट रियली स्कैर्ड कि पता नहीं हम लोग जैसे सारी मिर्चें डाल देते हैं एंड दे विल डाई हाँ और भी बहुत अच्छे से मतलब रिप्लाईज आए मुझे मेरे साइड में एक्सेल शीट खुली हुई है आई एम रीडिंग दैट कि हाँ मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि इंडियंस ओनली ईट करी it's a very common stereotype. I don't know if you know it or not. Priyanka Chopra always used to talk about it कि लोग उसको करी कह के चिढ़ाया करते थे because she is from India. तो it's kind of a bad stereotype about India here and everywhere कि हम लोग कड़ी खाते हैं हम yeah and we eat so much spicy food. लोगों ने लिटरली मतलब आंसर्स में लिखा है कि इंडियंस अपने हाथ से अपने फिंगर के साथ खाना खाते हैं बट येस दैट्स ट्रू ऑल्सो इट्स जस्ट कुछ हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं खाते मोस्टली इंडिया में लोग हाथ से खाते हैं सो आई गिव पॉइंट टू देम इसके अलावा लोगों ने लिखा है इंडियंस आर मैथ विजर्ड्स दैट्स ट्रू पर मुझे नहीं आता और हाँ सैडली बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि इंडिया इज़ अ डर्टी कंट्री maybe it is because of the news that spreads कि इंडिया में बहुत pollution है and comparatively yes if you come to Japan definitely India is a dirty country compared to them और लिखा है एक बहुत प्यारा रिप्लाई है all Ethiopians think that all Indians have beautiful hair तो there is a girl from Ethiopia उसने लिखा है Ethiopia is a country in Africa तो उसने ये लिखा है कि इंडियंस के बाल बहुत सुंदर होते हैं हाँ और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि सब इंडियंस डांस करते हैं कि इनको लगता है कि इंडियन होना मतलब डांस तुम्हें ऑटोमेटिकली आता है दैट्स ट्रू ऑल्सो जितनी भी रील्स देख लो सब कोई नाच रहा है तो या इट्स ट्रू एंड हाँ बहुत सारे लोगों ने लिखा है इंडिया इज़ अनहाइजेनिक फूड इज़ वेरी स्पाइसी दे मेक बिग इवेंट्स येस वी मेक बिग इवेंट्स वी हैव ग्रैंड वेडिंग्स हाँ कुछ लोगों ने लिखा है कि इंडिया हैज़ अ कास्ट सिस्टम तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड एंड येस जिस रिप्लाई को सबसे ज़्यादा आंसर मिले हैं वो ये है कि इंडिया इज़ इक्वल टू बॉलीवुड येस हियर इफ़ यू डोंट नो बट शाहरुख खान इज़ सो पॉपुलर वर्ल्ड वाइड चाहे भूटान के लोग हों नेपाल और पाकिस्तान तो उनको सब कुछ उतना ही पता होता है जितना हमें पता है लाइक I always talk to my Pakistani friends. We all discuss about कि जोया अख्तर क्या कर रही है या फिर शाहरुख खान की कौन सी मूवी आ रही है सारा खान का क्या सीन है तो हम सबको यहाँ पर ये सब कंट्री के लोग इस बारे में बात करते हैं इट्स दैट पॉपुलर किर्गिस्तान तजाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यहाँ के लोगों से भी बात करो इन सब ने DDLJ देखी होती है ऑल ऑफ देम आर फैन ऑफ शाहरुख खान स्पेशली इंडोनेशियंस उनको डायलॉग वो यहाँ पर एक लड़की है इंडोनेशिया की शी ऑलवेज यूज्ड टू से कुछ होता है पूरी गागर
So it's like, yeah, Shah Rukh Khan is super popular and सब लोग ये बिकॉज ऑफ दैट सब लोग ये उन्होंने ये भी लिखा है इंडियंस आर वेरी रोमांटिक. ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू शाहरुख खान. और कई लोगों ने लिखा है कि इंडियंस आर स्कैमर्स. यू नो व्हाई? जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है तो मुझे पता लगा कि मोस्टली मतलब क्या होता है कि अमेरिका वगैरह में इंडियंस ना फेक नंबर से कॉल करते हैं. तो एक्सेंट से समझ में तो आ ही जाता है कि इंग्लिश कौन से एक्सेंट में बोली जा रही है, मतलब वो इंडियन है. तो और फिर वो पैसे मांगते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की ऐड आती है ना कि कोड दे दो, OTP दे दो, उस तरह से वो चीज़ें करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट तो इमेज थोड़ी ख़राब है. और लोगों ने लिखा है कि पीपल आर वेरी पुअर इन इंडिया. सैड. एंड हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि इंडियंस आर सुपर रिलीजियस. Yeah, that's true. Most of Indians are super religious. Have you met any parent in India that are not religious? I don't think so. So yeah. एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि कास्ट सिस्टम है, इंडिया में कास्ट सिस्टम है. एंड मतलब ये उनके देश में ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि कास्ट इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत प्रेवलेंट है. इसके अलावा एंड आई आस्क्ड देम कि पहली क्या चीज़ है जो उनके दिमाग में आती है व्हेन दे थिंक अबाउट इंडिया. सो मोस्टली लोगों ने तो वही रिप्लाई किया कि बॉलीवुड या ट्रैफिक जैम या अनहाइजीनिक ताजमहल. या एंड दे आर वेरी स्वीट. लाइक कुछ नेपाल और पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने लिखा कि पड़ोसी. ये हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है. दैट्स सो स्वीट. और डाइवर्सिटी. यस, दैट्स ट्रू. मूवीज अगेन, डांसेस, म्यूजिक. या सो बेसिकली या so now you know what people think about India. So अब हम बात करेंगे कि हम उन सब कंट्रीज़ के बारे में क्या सोचते हैं. आफ्टर लिविंग हियर आई हैव एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स कि जैसे उनके इंडिया के बारे में ओपिनियंस हैं, तो यहाँ पर आकर, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलर कंट्री, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं. इफ़ आई आस्क यू कि आपका इथियोपिया के बारे में क्या ओपिनियन है, यू विल सी कि मैंने कभी नाम ही नहीं सुना. हाउ कैन आई मेक अ ओपिनियन? तो आफ्टर लिविंग हियर तो हम अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओपिनियंस. तो इट्स नॉट अ स्टीरियोटाइप बट इट्स काइंड ऑफ फनी. सो आई वांट टू शेयर दैट जो मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस मतलब मुझे हुए. सो द मोस्ट फनी पार्ट इज कि यहाँ पे जब हम आते हैं, मतलब आई टॉक अबाउट जापान, तो इट्स वेरी फनी थिंग कि अभी सेकेंड ईयर्स आए हैं यहाँ पे. एंड सेकेंड ईयर के बच्चे मुझे आके बोल रहे हैं कि दीदी वैक्यूम क्लीनर तो चलता है, इन्होंने जो भी चीज़ दिया वो सब चलता है. आई लाफिंग लाइक यस. तो मतलब बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि इंडिया में तो जो भी बात करते हैं कि मतलब तुम्हारे रूम में ये प्लग देंगे या तुम्हारे रूम में वैक्यूम क्लीनर रखेंगे, तो मोस्टली वो चीज़ कभी चलती नहीं है. तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो जो वादे जापान ने किए थे वो सब देते हैं. इट्स सो स्ट्रेंज. तो वैसे मतलब उस टाइम मैं हंस पड़ी, बट मुझे फील हुआ कि यहाँ मतलब बहुत सच बात बोल रहे हैं ये, क्योंकि सिमिलर एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था कि यू नो आई एम ऑन 100% स्कॉलरशिप. तो अब मेरे यहाँ पे पढ़ने के कुछ पैसे नहीं लगे, लेकिन क्या हुआ था कि जब यहाँ पे एडमिशन करवाना था तो हमें बहुत थोड़े कुछ थाउजेंड्स इन्होंने बोला था कि जमा करवा दो ताकि तुम्हारी सीट बुक हो जाए, टू रिजर्व द सीट, वरना वो स्कॉलरशिप और बच्चे को दे देंगे इफ़ आई एम नॉट सीरियस. क्योंकि जब पैसे लगते हैं तो पर्सन सीरियस हो ही जाता है. सो उन्होंने बोला कि तुम कुछ हज़ार जमा करवा दो और जब तुम यहाँ पर आओगे तो हम तुम्हें वापस कर देंगे. तो अब यू नो वी आर इंडियंस, हम तो बहुत डाउट है, अरे पैसे ले लिए पता नहीं वापस करेंगे नहीं करेंगे. तो आई रिमेंबर कि जब मैं यहाँ आई, मेरा पहले महीने का स्टाइपेंड देते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे पढ़ने के पैसे मिलते हैं, तो जब उन्होंने वो उस महीने के पैसे दिए, तो उसी के साथ वो पहले जो हमने कुछ हज़ार इंडिया से भेजे थे इनको, वो भी उन्होंने वापस कर दिए. एंड वाज सो शॉक्ड कि मैंने तो भी मांगे भी नहीं, कि मैं तो वो थोड़े ही पैसे तो मैं भूल भी गई थी एक्चुअली. तो बट उनको याद था, उन्होंने वो रिटर्न किए. सो बेसिकली ये बात तो है कि जापान के लोग जो कहते हैं वो पूरा 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 करके दिखाते हैं. हाँ, एक सेकंड मतलब एक और फनी बात ये है कि जनरली किचन में मैं तो कुकर में खाना बनाती हूँ, लाइक क्योंकि यहाँ पे राइस कुकर्स होते हैं, बट उसमें बहुत वक्त लगता है. लाइक हमें 40 मिनट्स चावल बनाने में लगते हैं, तो इसकी बजाय हमारा जो प्रेशर कुकर है वो 10 मिनट में चावल बना देता है. तो आई ऑलवेज यूज़ दैट. लेकिन उसमें जब सीटी बजती है तो यहाँ पे सब लोगों के लिए बहुत अजीब होता है, तो सब लोग डर जाते हैं. तो वो बहुत फनी सीन होता है, मतलब जब सीटी बजती है सब लोग कि बम फट जाएगा. तो बट फिर भी हम लोग तो बजाते हैं मस्त. अब तो बहुत सारे इंडियंस और आ गए हैं, तो सब बहुत सीटियाँ बजती हैं